ओ, आपका सत्संग सुनते हैं? ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो। ये उनको विराट कर दो। और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहाँ पे उन सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे नवोज जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी हो व्यवस्था कर देते हैं। अमर जी, आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। अमर जी, एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की है। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुटाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहे और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करे। भले वो खेल है लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे, हम इस भाव से रह रहे। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक ये संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। जी, इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर रहना में और असफलता में। हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। जिसमें प्रारब्ध भी जो प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध, अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है। और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे जी, कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही कैच हो गया, कभी छूट गया। हाँ, प्रारब्ध अनुसार। हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना है? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए ये बहुत बड़ी बात होती। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना। भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। मुझे बस आप मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। ये रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ,
हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, सारी भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा और द्वितीय कृपा। हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित ना हो जाता हो जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में, तो आनंदित हो जाता। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो।